हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स के सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 45 हमें दे रखा है इन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी की, दोनों लाइनें पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इन दोनों को कितना भी बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी सिवाय इन्फिनिटी पॉइंट के। देन मेजर ऑफ एंगल पी, हमें पी जो एंगल है ये फाइंड करना है। देखो अगर दो लाइनें पैरेलल हो, कोई ट्रांसवर्सल लाइन इनको किन्हीं दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ पर जो ये दोनों एंगल होंगे ये दोनों इक्वल होंगे। रीज़न होगा ऑल्टरनेट एंगल, और इसकी कंडीशन हमें नज़र आती है कि z, लेकिन ये z हमें तभी देखना है जब दो लाइनें पैरेलल हों तब। तो यहाँ पर देखो ये मेरा z बन रहा है, तो ये जितना मेरा 57 है तो ये एंगल भी कितना होगा 57 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल बी ए ई इक्वल होगा एंगल ई डी सी के 57 डिग्री, और रीज़न हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर। और ये तभी अप्लाई होगा जब दो लाइनें पैरेलल हों। हमें गिवन है कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं। तो ये मेरा एंगल आ गया 57 डिग्री का। आने के बाद ये मेरा ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल सी डी ई दोनों ले लिए। एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी तीनों का सम 180 डिग्री होगा। रीज़न हो जाएगा मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। एंगल ई हमें दे रखा है पी, सी की वैल्यू 30, डी की वैल्यू 57 इज इक्वल टू 180। एंगल पी दोनों को ऐड करेंगे 107 इज इक्वल टू 180। प्लस का 107 दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। 180 में से माइनस करेंगे 107 को, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे निकल के 73 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू हो जाएगी। सॉरी थोड़ी मिस्टेक होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 87 आएगा। सॉरी मैंने गलती से उसको 50 समझ लिया। ये 87 इधर आगे माइनस का हो जाएगा। अब 180 में से माइनस करेंगे 87 को, तो ये मेरा 93 होगा। ये मेरे एंगल पी की वैल्यू होगी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दे रखा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज डैश दैन ईदर ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हमने कोई ट्रायंगल लिया लाइक ए बी सी, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट हो गया डी। हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो बाहर वाला एंगल होगा, मान लो ये मैंने ले लिया एंगल एक्स, ये वाई और जेड, जो मेरा एंगल एक्स है वो इक्वल होगा एंगल वाई प्लस एंगल जेड के। ये होती है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है। तो अब यहाँ बात हो रही है कि जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है एक्स, ये इन दोनों के सम को मिलाकर आता है। अगर मैं सिंगल से कंपेयर करूँ, अगर एक्स को वाई के साथ कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली एंगल एक्स बड़ा होगा एंगल वाई से। अगर मैं कंपेयर करूँ जेड के साथ एंगल एक्स को, तो डेफिनेटली एंगल जेड छोटा होगा एंगल एक्स के साथ। क्यों? ये दोनों मिलकर इसके बराबर आते हैं। और सिंगल कंपेयर करूँगा जेड का एक्स के साथ या वाई का जेड के साथ, तो डेफिनेटली जो एंगल एक्स होगा वो इन दोनों से क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ग्रेटर, कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन ईदर ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी इन दोनों एंगल से ऑलवेज ये क्या होगा, बड़ा होगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें दे रखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू, ये लाइन पैरेलल है आर एस के, तो बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है पी क्यू पैरेलल है आर एस के। देखो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए अगर दो लाइनें पैरेलल हों, जैसे कि हमें गिवन है पी क्यू और आर एस, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इस लाइन को किन्हीं दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, जैसे कि डी और यहाँ पे सी, तो ये जो एंगल होगा और ये एंगल होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीज़न होगा मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की कंडीशन में नज़र आती है कि अगर हमें एफ नज़र आ रहा है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट दोनों लाइनें पैरेलल होनी ज़रूरी हैं। पैरेलल होगा तभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, अदरवाइज़ बनना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल मिलाने पड़ेंगे हमें। 25 और वाई दोनों मिलकर किसके इक्वल होंगे, मेरे 65 के इक्वल होंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एंगल पी डी सी इक्वल होगा एंगल, इसको नाम दे दो एफ, एंगल आर सी एफ दोनों बराबर होंगे। रीज़न होगा मेरा ये कॉरस्पॉन्डिंग
एंगल। अब पी डी सी ये एंगल क्या है 25 प्लस में वाई, और आर सी एफ ये कितना दे रखा हमें 65 प्लस का 25 दूसरी तरफ जाएगा किसको आ जाएगा माइनस का, माइनस किया तो मेरी वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 45 डिग्री। इतना होने के बाद अब हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू के लिए देखो मैं स्टेटमेंट लेता हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की, जिसके अकॉर्डिंगली ये हमारा डी पॉइंट है, ओ पॉइंट है, सी है और ये एफ पॉइंट है। अब ये हमें दे रखा है एंगल वाई, ये एंगल दे रखा है एक्स, और एंगल ओ सी एफ, ध्यान से देखो ओ सी एफ ये 30 प्लस 65 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 95। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है जो बाहर वाला एंगल होता है इसके अपोजिट, यानी कि इसको छोड़कर ये दोनों अपोजिट जो एंगल होते हैं इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ लिखा मैंने ट्रायंगल सी ओ डी, एंगल एक्स एंगल वाई इक्वल होगा 95 डिग्री की। रीज़न हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल एक्स हमें फाइंड करना है, वाई मैंने फाइंड कर लिया 40, ये 95 प्लस का है, दूसरे तरीके किसको आ जाएगा माइनस का, माइनस किया तो यह है मेरा 55 डिग्री। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।